तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूपी बोर्ड से हैं और हाई स्कूल में पढ़ते हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल 2 महीने का टाइम बचा हुआ है और इंग्लिश में 60 से ज़्यादा नंबर 2 महीने में लाना चाहते हो, तो आप एकदम सही जगह पर आ चुके हो। और एक बात और बता दूं, इससे पहले, इस वीडियो से पहले ही मैं एक वीडियो और बना चुका हूं जो इसी से रिलेटेड है, तो उसको आप जरूर देख लेना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ऐसे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे आप हाई स्कूल में इंग्लिश में 60 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इंग्लिश की अगर बात करता हूँ तो 3 टाइप में डिवाइड होती है, एक बुक, एक ग्रामर, एक राइटिंग स्किल पे। हालांकि ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हो। बुक में क्वेश्चन आंसर, पोएम, फ्रंटल आइडिया पूछता है। ग्रामर में नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज टेंस पूछता है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछता है। राइटिंग स्किल में एप्लीकेशन, लेटर, एसे, हिंदी टू इंग्लिश और अनसीन पैसेज पूछता है। अब आपको करना क्या है, स्मार्ट स्टडी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, हौले से पढ़ना है। 2 महीने का टाइम है, दिसंबर चल रहा है, जनवरी चलेगा खत्म, इसी में भी त्यौहार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वैसे भी टाइम निकल जाता है, समय बिल्कुल नहीं बचा है। तो ध्यान से स्मार्ट स्टडी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नंबर कैसे लाएं। ठीक है, देखिए बुक में आपको क्या पढ़ना है। बुक में आपको पिन पॉइंट चीज़ें बताऊंगा। आप 2 महीने के अंदर अगर 1 या 2 घंटे भी घर में इंग्लिश पढ़ोगे ना, तो आपका हो जाएगा। देखिए, आपको 4 क्वेश्चन आंसर हर एक लेसन से याद करने हैं। और क्वेश्चन आंसर कैसे? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, हर एक पार्ट से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 1 घंटे भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप 4 क्वेश्चन आंसर क्या 10 क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हो। लेकिन 10 क्वेश्चन आंसर पहले 4 पार्ट के याद करो, फिर पहले पार्ट के 4 क्वेश्चन आंसर, फिर अगले पार्ट के 4 क्वेश्चन आंसर, ऐसे आपको पढ़ना है। यानी 4 क्वेश्चन आंसर हर पार्ट से याद करने हैं। इसके बाद पोयम 2 ठो याद करनी है, केवल 2 पोयम याद करनी है जो आपको अच्छी लगे। जो पोयम आपको अच्छी लगे वो याद करनी है, केवल 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो वो पाठ में दे देता है और नीचे लिखा रहता है कि उस कविता को लिखो जो पाठ में, जो इस पेपर में ना आई हो। अब मान लो आप एक ही याद करके गए हो और वो अगर पेपर में आ गई तो फिर आप तो फंस गए। इसलिए 2 पोयम आपको याद करनी है, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 मीनिंग ईच लेसन, यानी कि प्रत्येक लेसन से 10 मीनिंग। कठिन है क्या? 10 मीनिंग मतलब 10 मिनट, 10 मीनिंग मतलब 10 मिनट। मीनिंग क्यों याद करनी है? क्योंकि मैचिंग के लिए दे देता है, मिलाने के लिए दे देता है, वो मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। मीनिंग मैचिंग के लिए दे देता है, वहाँ पर आप फंस सकते हो, 4 नंबर का आता है वो। तो 10 मीनिंग ईच लेसन से याद करनी है, कोई वो नहीं है। हाँ, करेक्टर स्केच, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लिखी हुई है करेक्टर स्केच। अब देखो ये क्या है, जैसे लेंचो है तो बोलेगा लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए, लिंचो के बारे में बताइए। पहला पार्ट है नेल्सन मंडेला का चरित्र चित्रण कीजिए, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। तो आपको जो इम्पोर्टेंट उपाधि हैं, जो इम्पोर्टेंट लेसन है, जो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं उस लेसन के, नायक हैं उस लेसन के, उसका करेक्टर स्केच याद करना है। जैसे लेंचो वाला बहुत महत्वपूर्ण है, नेल्सन मंडेला वाला बहुत महत्वपूर्ण है, और जो वल्लीकानन वाला है ना, मैडम राइड्स द बस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन करेक्टर स्केच को आपको याद करना है, मैं सब करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है भैया। यूपी बोर्ड से हो ना, 10 में पढ़ते हो ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, आराम से हो जी। ठीक है, अब देखो ग्रामर वाले पार्ट को थोड़ा सा छोड़ दो, इस पे आ जाओ। राइटिंग स्किल पे एप्लीकेशन आता है, लेटर आता है, एसे आता है, हिंदी टू इंग्लिश पैसेज आता है और अनसीन पैसेज आता है। आ जाओ, एक एक टाइप समझते हैं। एप्लीकेशन में आपको प्रिंसिपल वाला एप्लीकेशन याद करना है। जैसे हमें फीवर है, हमें बुखार है, हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखेंगे, प्रिंसिपल हमको छुट्टी दे देंगे। ये एप्लीकेशन पढ़ा होगा, तो एक ये वाला एप्लीकेशन याद करना है। एक न्यूज़ एडिटर वाला एप्लीकेशन याद करना है, न्यूज़ एडिटर वाला। उसमें क्या होता है कि एडिटर यानी संपादक को पत्र लिखना है कि हमारे यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है और इसको आप साफ़ करवाइए, तो उस न्यूज़ एडिटर वाले को पत्र लिखना है, या फिर हमारे यहाँ की इस न्यूज़ को अपने अखबार में छापिए। तो एक न्यूज़ एडिटर वाला एप्लीकेशन बहुत आसान होता है, आराम से हो जाएगा। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, कि बार बार हमारे मोहल्ले में फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन हो रहा है, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कट रही है, वो वाला हमको तुरंत एप्लीकेशन याद कर लेना है। 3 एप्लीकेशन याद करने हैं और लेटर याद करने हैं 3। कौन कौन से? एक फादर को एप्लीकेशन याद करना है, वो एक तुमने पढ़ा होगा कि पैसे नहीं है तो पिताजी, लड़का क्या करता है, अपने पिताजी को पत्र लिखता है कि किताबें खरीदनी है तो मुझे पैसे भिजवा दीजिए। तो एक वो वाला याद करना है। एक मैरिज पार्टी वाला याद करना है, मान लो हमारे सिस्टर की मैरिज होने वाली है तो हम अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं कि भैया आ जाओ, तो एक वो वाला लेटर याद करना है। एक हॉलीडे वाला याद करना है, मान लो हॉलीडे चल रहे हैं
ठीक है। अब हॉलीडे जब चल रहे हैं तो हमको अपने फ्रेंड के घर पे जाना है, या हमको अपने मामा जी के घर पे जाना है, या ननिहाल जाना है, तो कुछ भी आप बोल सकते हो। तो लेटर वाला आपको याद करना है। लेटर आपको 3 मैंने बता दिए हैं, फादर, मैरिज और हॉलीडे वाला, ठीक है। आ जाओ हिंदी टू इंग्लिश वाला। हिंदी टू इंग्लिश जो पैसे दिया रहता है, एक जंगल में एक राजा था और वो शिकार खेलने गया, उसने ये कर दिया वो, मतलब ये जो आपका हिंदी से इंग्लिश पैसेज है ना, हर दिन एक पैसेज बनाना है। गलत बनाओ सही बनाओ कोई टेंशन नहीं है, हर दिन एक पैसेज आपको याद करना है, हर दिन एक पैसेज की आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई दिक्कत नहीं, एक पैसेज आराम से हो जाएगा। इसके बाद अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज वह पैसेज होता है जो तुम्हारी किताब से उसका कोई नाता नहीं होता है, आता है भैया टपक जाता है, ठीक है, जिसको तुमने बिना बुलाया मेहमान आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज होता है जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है, पेपर में आ जाएगा, उसको आपको पढ़ना होता है। एक पैसेज पर डे आपको याद कर ले, एक पैसेज पर डे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मार्क्स की तरफ देखते हैं कि ये जो पूरा है ये हमको क्या क्या दे के जाएगा। देखो ये जो है ना बुक वाला पार्ट आपको 20 नंबर दे करके जाता है, 20 नंबर, और ये जो राइटिंग वाला पार्ट है ना आपको 30 नंबर दे करके जाएगा। और अब मुझे एक बात बता दो, अगर आप ये कर लोगे तो ऐसा नहीं है कि इस बचे हुए पार्ट ग्रामर वाले से आप 10 नंबर ना ला सको, आप 10 नंबर जरूर लेके आओगे। यानी कि 20, 30, 50, 50, 10, 60 नंबर आसानी से आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन आंसर कौन याद करने हैं, पोएम कौन सी याद करनी है, करेक्टर स्केच किसका देना है, सब मैं बताऊंगा। एप्लीकेशन कौन कौन से याद करने हैं, सब मैं बताऊंगा। यहाँ से 10 नंबर कैसे लाया जाता है, सब मैं बताऊंगा। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया है कि आपको पढ़ाई ऐसे करनी है, और बिलीव करो अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाई करोगे ना तो आराम से लाते ही है यार, कोनो बहुत बड़ी चीज़ ना हो है, ठीक है, टेंशन नहीं लेगा कोनो चीज़ के, आराम से पढ़त जाके। अब बस 2 महीना बचे हैं, या दिसंबर और जनवरी, एक के बाद समय खत्म है, फिर यहाँ समय, तो बस आराम से पढ़ने का है, बिल्कुल टेंशन लिए भी नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय।